अस्सलाम वालेकुम मोहतरम पाकिस्तानियों। आजकल ये फातिमा नामी लड़की, ये इसकी वीडियोस यहाँ मैं चला रही हूँ बगैर आवाज के। इसकी माँ ने इसको टिकटॉक पे कैसे प्रमोट किया, डॉक्टर अफान के बारे में इन्होंने कितनी बेइज्जती वाली बातें की। इन दोनों माँ बेटियों ने एक ड्रामा रचाया, एक पिंड में आई शहर से और अपने आप को पेंडू जाहिर करके अपने आप को मशहूर कराया, क्योंकि पिंड की खवातीन बहुत आगे निकल गई हैं टिकटॉक पर। और बहुत सारे लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि टिकटॉक को बंद कर देना चाहिए। देखें, टिकटॉक जैसी बहुत सारी ऐप्स हैं, उनको बंद करने से कुछ नहीं होगा। जो इस तरह के कंटेंट हैं जिसमें कि वल्गैरिटी, जिसमें कि बेअदबी का शिकार किया जा रहा है लोगों को, उन वीडियोस को और उन टिकटॉकर्स को बैन करना चाहिए, ना कि इन ऐप्स को। क्योंकि ये तो ऐसे ही है ना कि जैसे आप घर में अब छुरी से आप खाना भी पकाते हैं, छुरी से और भी काम हो सकते हैं, फिर आप कहेंगे छुरियां बैन कर देनी चाहिए। नहीं, ऐसे तमाम टिकटॉकर्स जो इस तरह के गलत वीडियोस बना रही हैं, जो नौजवान नस्ल को गलत रास्ता दिखा रही हैं कि कमाई इस तरह भी आसानी से की जा सकती है। माँ सिवाय इसके कि कोई अगर अच्छी बात कर रहा है टिकटॉक पर या कोई टैलेंट अपना दिखा रहा है और सही मैनों में दिखा रहा है तो वो रहे। लेकिन जो इस तरह की खवातीन हैं जो कि 13-13 साल की लड़कियों को, अपनी बेटियों को, और बाप भी इसमें शामिल हैं ऐसी कार्रवाइयों में, तो इनको बैन करना चाहिए। असूल ये है। और डॉक्टर अफान जो एक पढ़े लिखे रीजनेबल इंसान है, उनकी बीवी, उन पर ये जितने भी इस तरह के 2 नंबर टाइप औरतें हैं उनके ऊपर भुगतान लगाती हैं। और उन्होंने डिजिटल टॉयज का बहुत अच्छा इनको नाम दिया है, और डिजिटल भिखारियों का, भिखारनों का नाम बहुत अच्छा उन्होंने नाम दिया है। मैं बहुत खुश हूँ डॉक्टर अफान से कि पाकिस्तान में कोई तो ऐसा मर्द है कि जिसने इन औरतों के खिलाफ ऐसी बात की कि ये भीख मांगती हैं बैठ के आदमियों से पैसों की, और फिर जो आदमी ने इतने पैसे देते हैं तो क्या बहन बना के देते हैं। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता पाकिस्तान में, कोई 1 रुपए की मदद किसी औरत की नहीं करता जब तक कि मर्द को कोई ना कोई उससे लालच ना हो। ठीक है। और ये एक पाकिस्तानियों में वैसे भी एक खराबी है, ये जिसको दिल करें, जिसको चाहे वली बना दें अल्लाह का खुद ही घर बैठकर, और जिस औरत को चाहे उसे नेक कह दें और जिसको चाहे बुरा कह दें। इन्होंने खुद ही अपने पैरामीटर्स बना रखे हैं, और जो मर्जी उठ के ऐरा गैरा नथु गहरा मुफ्ती बन जाए और उठकर वो नबी की शान में गुस्ताखियां करने लग जाए, उसको भी ये नेक कहते हैं। तो पाकिस्तानी लोगों का तो कोई क्राइटेरिया नहीं रहा, क्योंकि ये दज्जाली लोग ज्यादा हैं पाकिस्तान में और बनु मैया की कौम के लोग ज्यादा हैं। वही लोग हैं जो यजीद की फौज में 9 लाख का लश्कर था, उन्हीं की औलाद तकरीबन पाकिस्तान में मौजूद है। तो जाहिर है ये बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी लौंडा लपड़ा उठ के कुछ भी कहेगा तो ये उसको अच्छा कहेंगे, उसको आलिम समझेंगे। हालांकि अगर हम ये कहें कि शैतान भी अपने आप को बहुत बड़ा आलिम कहता था, उसमें तकब्बुर था, उसमें अल्लाह ताला उसने एक नबी के आगे ताज़ीमी सजदा करने से इनकार किया था, तो वो भी इसी तरह का आलिम था जैसे ये आलिम आजकल के फिरते हैं, इनको आलिम समझते हैं। तो पता इन्हें भी सब कुछ है। ये जो आम लोग हैं बड़े चालाक हैं, बड़े होशियार हैं, अपने घर के सियाने हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो कुछ हो रहा है यूट्यूब पर, ये एस्ट्रोलॉजी, ये डकी भाई और इस तरह के जो घटिया लोग हैं, और टिकटॉक पर भी जो भी उठता है उठकर गाने पर डांस कर लेता है या मुंह हिला लेता है, ये क्या टैलेंट है? क्या टैलेंट है? इसमें माँ शामिल है, बाप भी शामिल हो गए पैसे के हवस में, जबकि ये नहीं जानते कि अल्लाह ने जितना रिस्क किसी के नसीब में लिखा है वो मिलकर रहेगा। वो कोई ना छीन सकता है ना कोई ले सकता है। तो फिर किसी आदमी के आगे हाथ क्या फैलाना, किसी इंसान के आगे हाथ क्या फैलाना। अल्लाह ने तो वैसे ही देना, और जैसी नीयत से मांगोगे वैसे ही देता रहेगा। तो ये लोग अपनी तो आकबत खराब कर रहे हैं। शो बिजनेस के लोग तो बदनाम हैं, लेकिन जो ये शरीफ बनकर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, ये मुनाफिकीन के लिए तो कोई जगह नहीं। शो बिजनेस के लोग तो खुले डुले सब कुछ आपको नजर आते हैं, नंगे तरंगे जो कुछ नजर आते हैं कि ये क्या है, उनके बारे में आप एक फैसला खुद कर सकते हैं। लेकिन ये दुपट्टे ओढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जिक्र अंदर डालकर और अपने आप को नेक प्रवीण जाहिर कर कर ये औरतें क्या करना चाहती हैं? इन औरतों ने तो पाकिस्तान को तबाह कर दिया है। ये औरत ही कौम को बनाती है, औरत ही तबाह करती है, तबाह कर। तो आप मुझे बताइए, आप फैसला कीजिए, आप लोग फैसला करें कि क्या सिर्फ डॉक्टर अफान ने ये ठेका उठाया है कि इनके खिलाफ आवाज उठाए? आप भी सब आवाज उठाए कि टिकटॉक पर ऐसे कंटेंट बैन होने चाहिए, ऐसे लोग बैन होने चाहिए। टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसी 1000 ऐप्स हैं, स्नैपचैट हो गई, स्नैक वीडियो हो गई, और बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जिनमें लाइव ये औरतें बैठती हैं और इसी तरह 2 नंबरी से पैसे कमाती हैं। तो उनको नहीं बल्कि इन ऐसी औरतों को बैन होना चाहिए, क्योंकि ये सारा कुछ
یہ جتنا بھی سوشل میڈیا اس طرح کا پھیلایا جا رہا ہے یہ بھی ایک پوری چال ہے، ایک ایجنڈا ہے دشمن کا، اور وہ کافی حد تک بلکہ بہت حد تک کامیاب ہو چکے ہیں کہ گمراہی کے رستوں پر لوگوں کو لے کے چلے۔ اگر کوئی پازیٹیو بات کرتا ہے، کوئی اچھی بات کرتا ہے، اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم، جو اچھی بات کرے، فیشن بھی کرے کسی حد میں رہ کر۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے اللہ معاف کرے کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں۔ آپ کون سا سیدانی ہے؟ یہ تو سیدانیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور گھر کے اندر ان کی آواز بھی کوئی نہ سنے۔ عام عورتیں تو اسلام کے دور میں بھی باہر سارے کام کرتی تھی مردوں کے برابر، کھلے کھلے چولے پہن کر، چہرہ ان کا باہر ہی ہوتا تھا، کام کرتی تھی۔ تو آپ کو لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو حدود اور قیود ہونی چاہیے نا۔ آپ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟